हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं भारत के झरने या जलप्रपात। जलप्रपात या झरना क्या होता है? जब कोई नदी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरती है तो उसे जलप्रपात या झरना कहते हैं। तो हम एक इसको थोड़ा सा देखते हैं कि यदि कोई नदी पीछे से बहती हुई और किसी पहाड़ी के अंतिम छोर पर आती है जिससे उसे आगे जाने का माध्यम नहीं मिलता, तो वह उसी किनार या तट से नीचे गिरती है, तो उसी को हम झरना या जलप्रपात बोलते हैं। तो भारत में अनेक ही झरने और जलप्रपात हैं, तो हम उनको नक्शे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में है चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर है। उसके बाद देखते हैं गोवा में एक दूध सागर जलप्रपात है। दूसरा कर्नाटक में देखते हैं शिव समुद्रम जोग जलप्रपात, गोकुक, वरकना और कुचिकल। ये कर्नाटक में 5 झरने या जलप्रपात हैं। उसके बाद देखते हैं हम तमिलनाडु में पायकारा, हैगिनकल जो कि कावेरी नदी पर है, और एक है थलैयार जो कि तमिलनाडु में 297 मीटर ऊंचा है। उसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा में एक वरेही पानी जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 399 मीटर। उसके बाद देखते हैं मेघालय में नुई कालीकई जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 340 मीटर, और एक है एलिफेंट जलप्रपात। उसके बाद में देखते हैं एमपी में दुआधार, दुगधारा, कपिलधारा और चैचाई, ये जलप्रपात है। उसके बाद एक है यूपी में राजधारी जलप्रपात। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसमें है सिरकी नामक एक जलप्रपात है। उसके बाद में हम इन सभी जलप्रपातों को एक एक करके पढ़ते हैं। एक छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जिसकी ऊंचाई है 29 मीटर। अब हम देखते हैं कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात है। एक है कुचिकल जो कि कर्नाटक में है। कौन सी नदी पर? वराई नदी पर, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। उसके बाद है जो कि है कर्नाटक में, जो है शरावती नदी पर, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर। एक है शिव समुद्रम जो कि है कर्नाटक में, यह है कावेरी नदी पर, इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। इसके बाद में देखते हैं गोकुक, यह है कर्नाटक में। किस नदी पर? घटप्रभा नदी पर, जिसकी ऊंचाई है 52 मीटर। उसके बाद देखते हैं चूलिया और पुनासा, ये हैं दोनों राजस्थान में, जो कि चंबल नदी पर हैं। चूलिया की जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर और पुनासा की है 18 मीटर। उसके बाद में देखते हैं वरेही पानी, यह है उड़ीसा में, जो कि दुधवलंगा नदी पर है, जिसकी ऊंचाई है 399 मीटर। एक है नूकाली कई, यह है मेघालय में, जिसकी जो वर्षा पर डिपेंड रहता है कि वर्षा होती है तो वो झरना शुरू हो जाता है, जिसकी ऊंचाई है 340 मीटर। उसके बाद है दूध सागर जो कि गोवा में है। कौन सी नदी पर? मांडवी नदी पर, जिसकी ऊंचाई है 310 मीटर। उसके बाद है येन्ना जो कि है मध्य प्रदेश में, जो है नर्मदा नदी पर, इसकी ऊंचाई है 183 मीटर। उसके बाद है धुआंधार, यह है मध्य प्रदेश में, नदी है नर्मदा नदी, जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर। उसके बाद है पायकारा, यह है तमिलनाडु में, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसके बाद है चित्रकूट, यह है छत्तीसगढ़ में, जो कि इंद्रावती नदी पर है, इसकी जो ऊंचाई है वह है 29 मीटर। अब इसके बाद हम देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है या झरना? वो है कुचिकल जो है कर्नाटक में। उसके बाद है भारत का दूसरा जलप्रपात या झरना, वो है वरेही पानी जो कि दूधगंगा नदी पर है उड़ीसा में। उसके बाद आता है तीसरा, भारत का चौड़ा जलप्रपात या झरना कौन सा? वो है चित्रकूट जो कि छत्तीसगढ़ में। उसके बाद किस झरने को गांधी सागर जलप्रपात या झरना कहते हैं? वो है जोग या गरसोप्पा जो कि है कर्नाटक में। तो इस तरह आज हमने कुछ झरनों को या जलप्रपातों को देखा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।